नमस्कार। मैं वी.के. शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं, लव रोमांस, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य और आकर्षण के कारक दैत्य गुरु शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और 25 अप्रैल तक अपनी उच्च की राशि में ही गोचर करेंगे। और कुछ जातकों की कुंडली में मालव्य राजयोग और कुछ जातकों की कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन का कारक माना गया है, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना गया है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं हैं तो धन की परेशानी हमेशा बनी रहेगी, दाम्पत्य सुखों में कमी आएगी, जीवन नीरस हो जाएगा और व्यापार व्यवसाय में लाख कोशिश करने पर भी धन की प्राप्ति नहीं होगी और लगातार आर्थिक संकट बना ही रहेगा। इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे हैं तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, समय से विवाह हो जाता है और व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति बनी रहती है और परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनता है। शुक्र का ये 25 दिनों का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र भले ही अच्छे ना हों तो भी गोचर में बलवान शुक्र आपको वो सब देने के लिए आ रहे हैं जिसको पाने की इच्छा आपके मन में बहुत दिनों से थी, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। इस गोचर की एक विशेष बात ये भी है कि शुक्र के साथ राहु भी हैं और राहु वो ग्रह हैं जो हर हाल में चीज़ों को पाना ही चाहते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो नैतिक और अनैतिक कुछ भी नहीं देखता, केवल और केवल चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है। तो इस बात का आपको ध्यान भी रखना होगा। आगे बढ़ने से पहले शुक्र राहु की युति के प्रभाव को समझेंगे, फिर बात करेंगे कर्क राशि के जातकों पर शुक्र के उच्च की राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। आपकी जन्म कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 4 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी कर्क राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और राहु की युति को अपार धन प्रदायक युति के रूप में जाना जाता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध अगर बन जाए, किसी भी तरह का, चाहे वो शुक्र राहु की युति बने, दृष्टि संबंध बने या परिवर्तन योग बने, उस जातक को जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती है। देखिए, राहु क्या है? राहु है भ्रम, आपके मन का अनजाना डर, मन की चिंता और तनाव। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु है आपकी महत्वाकांक्षा, आपके एम्बिशंस, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। राहु है एक्सपेंशन, असीम विस्तार, और इसी के साथ राहु है सीक्रेसी के कारक। हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि राहु चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं, चाहे नैतिक हो या अनैतिक तरीके, और यहीं पर आपको सावधान भी रहना होगा। अब शुक्र क्या है? शुक्र है धन। तो शुक्र राहु युति का अर्थ है अपार धन।
इस युति के बनने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहेंगे और उसके लिए एफर्ट करेंगे और प्राप्त भी करेंगे। शुक्र है कंफर्ट और लग्जरी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करना चाहेंगे और आप इसके लिए प्रयास भी करेंगे। शुक्र है लव और रोमांस के कारक, और अगर आप रिलेशन में हैं तो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, और अगर नहीं हैं तो नए रिलेशन बनने के भी योग बनेंगे, क्योंकि राहु है अटैचमेंट, लगाव, धन के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति। और शुक्र राहु की ये जो युति है इस लगाव को और भी अधिक बढ़ाने वाली होगी। शुक्र प्रेम, रिलेशंस, कंफर्ट, लग्जरी, प्रसिद्धि और धन को शो करते हैं। राहु और शुक्र की युति इन चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ाने वाली होती है। आपका मन भोग विलासिता की ओर भागेगा। आप अपने आप को अधिक से अधिक आकर्षक दिखाने का प्रयास करेंगे। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। शुक्र राहु का ये योग प्यार और रिश्तों के लिए जुनून बढ़ाने वाला होगा। ये योग व्यक्ति को सीमाएं पार करने के लिए भी उकसा सकता है। शुक्र और राहु की ऊर्जा मिलकर व्यक्ति को आराम, प्रेम, धन के मामले में जुनूनी बना देती है। तो इस युति का पूरा लाभ कैसे आप लेंगे? राहु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। राहु को कैसे एक्टिवेट करेंगे? कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, लेकिन अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को सीक्रेट रखें, किसी से भी शेयर न करें। राहु विदेश के कारक हैं, विदेश जाने का योग भी बनेगा। विदेश में हैं तो प्रचुर धन अर्जित करेंगे, और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो इस युति के बनने पर आपकी विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी। ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपनी कला, अपनी स्किल का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें। अपने कार्यक्षेत्र, व्यापार का विस्तार विदेश यानी मातृभूमि से दूर जाकर करने का प्रयास करें। अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपनी कला का प्रचार प्रसार ऑनलाइन मीडिया से करें। शुक्र राहु युति का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग शुक्र की चीज़ों से संबंध रखते हैं, कला और सौंदर्य, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए इस समय अपार धन के योग बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपके कुंडली के भाग्य भाव में अपनी उच्च की राशि में है, और यहाँ पर शुक्र के साथ राहु का भी गोचर है। शुक्र सुख भाव और लाभ के भाव, चौथे भाव और 11वें भाव के स्वामी होकर भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही शुभ फल देने वाला है। आप कितना भी प्रयास कर लें, अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है, अगर भाग्य अनुकूल नहीं है, तो आपको वो सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता जो आप पाना चाहते हैं। अपनी उच्च की राशि में गोचर करते हुए भाग्य भाव में शुक्र आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए आ रहे हैं।
भाग्य भाव में उच्च के शुक्र का गोचर भाग्य का प्रबल सपोर्ट देने जा रहा है। आपको प्रबल भाग्योन्नति होने जा रही है आपकी इस गोचर काल में। चौथे भाव के और 11वें भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में उच्च का होना, ये 25 दिन हर तरह से आपको लाभ देने वाला होगा। भाग्य का पूरा पूरा सुख मिलने जा रहा है आपको। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं, हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होगा ये गोचर। आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे आपको सफलता मिलेगी। पुराने कार्य आपके जो रुके हुए थे वो कार्य पूरे होंगे। नवम भाव धर्म अध्यात्म को शो करता है और धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। ज्योतिष, अध्यात्म, शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। शुक्र और राहु की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ रही है। आपको भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा, भाई बहनों का सुख मिलेगा, पड़ोसियों से, मित्रों से आपको लाभ होगा, यात्राओं से आपको लाभ होगा। आप मार्केटिंग के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको विशेष सफलता का योग बन रहा है। शुक्र कला के कारक होते हैं, राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज को शो करते हैं। शुक्र और राहु की दृष्टि जब तीसरे भाव पर पड़ेगी तो वो जातक जो कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों का भाग्य इस समय चमक उठेगा। भाग्य जब साथ देगा, नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नई नई फिल्में मिलेंगी, नए टीवी सीरियल्स मिलेंगे, सोशल मीडिया में अच्छी उच्च स्तर की सफलता मिलेगी और हर तरह का लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र लाभ के भाव के स्वामी भी हैं। शुक्र चौथे भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव होता है सुख का, भौतिक सुख, मानसिक सुख, भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख, माता का सुख। और इस भाव के स्वामी जब भाग्य के भाव में गोचर करेंगे तो चौथे भाव से चीज़ों की प्राप्ति का योग बनेगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिल सकता है। सबसे बड़ी बात, इस समय आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। आपका घरेलू वातावरण सुखमय होगा, शांत होगा। किसी बात को लेकर परिवार में कलह की स्थिति बनी हुई थी, तनाव की स्थिति बनी हुई थी, वो समाप्त होगी। माता से संबंध आपके बहुत मधुर होंगे और माता से आपको धन भी प्राप्त हो सकता है। अगर आप राजनीति में हैं तो पब्लिक सपोर्ट मिलेगा इस समय आपको, नए मित्र मिलेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कोई आपका उद्योग है, या आप कला से जुड़े हुए हैं, या सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। हर प्रकार के सुख की प्राप्ति कराने वाला होगा ये गोचर। नए घर में प्रवेश, नया वाहन खरीदने का योग बनेगा। लाभ के स्वामी हैं शुक्र, तो आपकी इनकम में वृद्धि होगी। पिछले कुछ समय से आय के साधनों में अगर कमी आई थी, इनकम के सोर्स बंद हो गए थे, आर्थिक परेशानी से आप जूझ रहे थे, तो इस समय शुक्र राहु के साथ हैं, लाभ के स्वामी हैं, भाग्य भाव में हैं। अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। आपका कोई रुका हुआ, डूबा हुआ पैसा, गवर्नमेंट से मिलने वाला पैसा, वो आपको मिलेगा। आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी हैं शनि, और शनि इस समय अष्टम भाव में गोचर करते हुए विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और शनि शुक्र के भी मित्र हैं, राहु के भी मित्र हैं।
तो बिजनेसमैन के लिए भी शुक्र का ये गोचर उनकी भाग्योन्नति और धन लाभ कराने वाला होगा। प्रेम संबंधों और विवाह के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को शो करता है। शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को प्रदर्शित करते हैं, तो इस समय आपकी कोई पुरानी इच्छा भी पूरी हो सकती है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी की, धन की इच्छा, विवाह की इच्छा, दाम्पत्य सुखों की इच्छा, संतान की इच्छा, कोई न कोई इच्छा आपकी इस समय ज़रूर पूरी होगी, अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे हुए, मजबूत स्थिति में हुए। तो इस गोचर का आप लाभ उठाइएगा। और अगर शुक्र आपकी कुंडली में कमज़ोर भी हैं तो भी पूरा लाभ मिलेगा। आप शुक्र का उपाय कर लीजिएगा, देखिए कितना लाभ मिलता है। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।